जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। जी हाँ, झूठ के साम्राज्य में सच बोलने वाला व्यक्ति जाहिर है वो मुजरिम माना जाएगा, वो दोषी माना जाएगा। और यही हो रहा है मोहम्मद ज़ुबैर के साथ। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि पिछले कई दिनों से जेल में हैं, उनके ऊपर एक 2018 के एक ट्वीट का मामला बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया और फिर ताबड़तोड़ एक के बाद एक उनके ऊपर केसेस फाइल किए गए। अभी फ़िलहाल इस मामले में ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया है। आप ये सोचिए, एक पूरी टीम इस बात की जाँच करेगी कि आखिर मोहम्मद ज़ुबैर का जुर्म क्या है, उनको सज़ा क्या दी जाए। अब ऐसा लग रहा है कि पहले इस व्यक्ति को जेल में डाला गया और उसके बाद ये तय कर रही है, उसके बाद ये ढूंढा जा रहा है कि आखिर इसका जुर्म क्या है। पहले मुजरिम बनाकर फिर जुर्म ढूंढा जा रहा है। SIT अब बनाई जा रही है। जेल में मोहम्मद ज़ुबैर पहले से ही जा चुके हैं और ख़ासकर ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है, ये एक ऐसे दिन हुआ है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को सीतापुर में जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी उसके मामले में उनको जो अंतरिम ज़मानत दी थी उसको आगे बढ़ा दिया। आगे के ऑर्डर्स यानी अब जो आदेश अगला होगा उस तक इस अंतरिम ज़मानत को आगे बढ़ा दिया। उसी दिन ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी पुलिस ने बिठा दी है कि उनके ऊपर जो फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जो तथ्यों की जांच करते थे, यानी कि एक ऐसे अंधेरे में, एक ऐसे अंधेरे कुएं में जहां भारत और भारतीय रहने पर मजबूर हो रहे हैं। पूरा जो साम्राज्य बन रहा है आज के दौर का, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें या भारत का पूरा हम जिक्र कर लें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर आपस में लोगों को लड़ाने, उनके खिलाफ नफरत फैलाकर 50 साल तक राज करने की जो पूरी एक साजिश है, जो क्रिमिनल जो कंस्पिरेसी है, उसमें मोहम्मद ज़ुबैर को फंसाया जा रहा है। क्योंकि वो जो सच है, वो सच की रोशनी इस अंधेरे कुएं में लगातार देते रहे, वो टॉर्च लगाकर दिखाते रहे कि देखिए ये सच ये है, सही खबर ये है, सही सूचना ये है। इसलिए मोहम्मद ज़ुबैर को जिस तरह की सज़ा दी जा रही है, मोहम्मद ज़ुबैर पर यहाँ ही नहीं बल्कि कई तरह से मामले चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सुप्रीम कोर्ट में के ये अंतरिम ज़मानत को आगे बढ़ाने के बावजूद भी उनको जेल में ही रहना था, क्योंकि सिर्फ सीतापुर के मामले में उनको किया गया है। इसके अलावा जो लखीमपुर का मामला है वो अभी तक बना हुआ है, जो दिल्ली का मामला है वो अभी तक बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि हाथरस और मुजफ्फरनगर में भी अलग अलग जगहों पर ये मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। साफ तौर पर ये सीधे सीधे साजिश है कि मोहम्मद ज़ुबैर जेल से बाहर, सलाखों से बाहर ना आ पाएँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि सत्ता में बैठे हुए उच्चतम लोग, सबसे ऊंची जगहों पर बैठे हुए लोगों का झूठ पकड़ा, न सिर्फ कि झूठ पकड़ा बल्कि उसका पर्दाफाश किया और आम लोगों को दिखाया कि देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है, कैसे आपको फंसाया जा रहा है, कैसे आपको भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, कैसे आपको बहकाने की कोशिश हो रही है। मैं आपको इससे पहले कि इस मामले के दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालूं, ये ज़रूरी है आपको समझना। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरा मामला फॉलो ना किया हो। मोहम्मद ज़ुबैर, मैंने आपको बताया कि को फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज़ के। ऑल्ट न्यूज़ वो वेबसाइट है जो कि तथ्यों की जाँच करती है, फैक्ट्स को चेक करती है। यानी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जो नेता हैं, नेता उनमें ऑपोजिशन के लोग भी थे। यही नहीं है कि सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के, हालांकि जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी को एक्सपोज करने की ज़्यादा बनती है, चाहे वो पत्रकार हों या फैक्ट चेकर्स हों। फैक्ट चेकर्स भी पत्रकार ही होते हैं। तो पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर खासकर और प्रतीक सिन्हा, ये दोनों खास लोग हैं जिन्होंने ऑल्ट न्यूज़ को बनाया। ऑल्ट न्यूज़ के ज़रिए छोटी सी ये वेबसाइट, छोटा सा न्यूज़ संस्थान बहुत बड़ा काम कर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा लगातार जो ये काम हो रहा था उसमें जो आंखों में किरकिरी बन के, मैं कहूँगी एक बड़ा सा रोड़ा बन के मोहम्मद ज़ुबैर और उनका संस्थान ऑल्ट न्यूज़ जब आ गया, जबकि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक राष्ट्रीय चैनल पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ही अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की। मोहम्मद ज़ुबैर ने इसका एक क्लिप ट्विटर पर लगाया और बताया कि देखिए इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। इसके बाद हमने ये देखा कि पूरे अरब दुनिया में इसको लेकर एक तरह की आंधी आई, एक इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी एक पैदा हो गई, एक संकट मोदी सरकार के सामने आया, जिसमें उन्होंने लगभग, मैं कहूँगी कि दर्जन भर से भी ज़्यादा जो अरब देश हैं उनके सामने या तो सफाई दी या माफ़ी मांगी। जो हमारे अलग अलग राजदूत हैं अलग अलग देशों में, उनको बुलाया गया और एक तरह से सफाई पेश करनी पड़ी। तो ये एक पहला मौका था पिछले 8 सालों में जबकि नरेंद्र मोदी सरकार को अपने कदम पीछे हटाते हुए नवीन कुमार जिंदल
और नुपुर शर्मा दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा और हुआ यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। अब इस तरह के अपमान को, ये पूरी तरीके से आप ये सोचिए कि पूरी तस्वीर अगर देखने की कोशिश करें और ये पूरे मामले कैसे फाइल हुए मोहम्मद ज़ुबैर पर, अगर इस तस्वीर को आप समझने की कोशिश करें तो किसी भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, यानी आम आदमी है, मैं या आप जैसे लोग, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस तरह से पूरी पुलिस, जुडिशरी और सबको एक तरह से एक संतुलन बिठा के, एक मैनेज करके हम एक व्यक्ति को लगातार जेल में रखने का काम कर सकें। और 2018 के जिस ट्वीट में उनकी गिरफ्तारी हुई मोहम्मद ज़ुबैर की, उसमें भी आप ये देखिए कि वो एक ऐसे अकाउंट से हुई जो कि फेक अकाउंट था। इस ट्वीट को करने के बाद वो अकाउंट डिलीट भी हो गया। यानी कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं था, कोई ऐसी ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर रहा था, कोई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स ने इसको ये नहीं किया था जिनकी लार्ज फॉलोइंग हो। तो दिल्ली पुलिस ने ये देखा कि देखिए शिकायत दर्ज हुई है, किस तरह से इस बिल्कुल फेक अकाउंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया और मोहम्मद ज़ुबैर को जेल में डाल दिया। ये पूरा मामला था जो कि 1980 के दशक में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें एक दृश्य था। उस दृश्य को उन्होंने, मोहम्मद ज़ुबैर ने उसका स्क्रीनशॉट, एक तरह से एक जोक की तरह उन्होंने उसको ट्विटर के ज़रिए उसको बाहर रखा, जो कि 2018 का था। 2018 में कहा गया कि जो भावनाएं हैं लोगों की, आम लोगों की, वो भड़क जाएंगी और इसलिए मोहम्मद ज़ुबैर का जेल में रहना ज़रूरी है। और एक बार जब वो जेल में चले गए तो उनके ऊपर तरह तरह के मामले दर्ज किए गए। और आप ये सोचिए 2018 के इस मामले को लेते हुए किस तरह से जज साहब ने भी जो उनकी बेल देने से उन्हें इनकार कर दिया। साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की जो ये पूरी कोशिश है, ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं हो सकती, बल्कि उन्हीं लोगों की है जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिनको मोहम्मद ज़ुबैर की पत्रकारिता से तकलीफ़ हो रही थी, जिनके झूठ को मोहम्मद ज़ुबैर हर रोज़ उजागर कर रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की हैसियत भी मैं कहूँगी उन्हीं लोगों की है। तो ये पूरा मामला उठा। और दूसरा जो सीतापुर का मामला था, आप उसमें देखिए कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, जिन्हें हेट मंगर कहा मोहम्मद ज़ुबैर ने, वो शब्द यानी कि नफ़रत फैलाने वाले लोग, उसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि, आनंद स्वरूप और ये तीनों जो नेता हैं जो मेजॉरिटेरियनिज़म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुसंख्यकवाद और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह की मैं कहूँगी कि ये तीनों लोगों के ख़िलाफ़ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। नरसिंहानंद बाकायदा जेल में रह के आ चुके हैं और उनको जेल में रहने के आने के बावजूद भी जिस तरह की उन्होंने बयानात दिए इन तीनों लोगों ने, नरसिंहानंद ने बाकायदा खुले तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का नरसंहार की उन्होंने बात की। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं बजरंग मुनि की, बजरंग मुनि ने खुले तौर पर मुस्लिम महिलाओं की बलात्कार की धमकी दी। और ये इन तीनों व्यक्तियों को देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर अदालत में ये कहते हैं कि ये बहुत ही इज़्ज़तदार लोग हैं, रेस्पेक्टेबल रिलीजियस लीडर्स हैं और इनको हेटमंगर कहने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आप ये सोचिए कि ये पूरा का पूरा जो स्टेट पावर है, जो राज्य की पूरी सत्ता है, वो इन लोगों को बचाने में जुटी हुई है, जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं। और नफ़रत के इस पूरे धंधे, इस पूरे कारोबार का जो व्यक्ति पर्दाफाश कर रहा है, वो व्यक्ति आज जेल में है। ये बहुत तकलीफ़ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर की जो गिरफ़्तारी है, वो जो सलाखों के पीछे मोहम्मद ज़ुबैर नहीं, सलाखों के पीछे सच है, सलाखों के पीछे ईमानदारी है, सलाखों के पीछे इंसाफ है, सलाखों के पीछे हर वो व्यक्ति है भारत का जो भारत के संविधान में यकीन रखता है, उसके लोकतंत्र में यकीन रखता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी में यकीन रखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसा व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा था, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि किसी और देश में, किसी और समाज में जिस तरह की पब्लिक सर्विस, जिस तरह की समाज सेवा, जन सेवा का काम कर रहे थे मोहम्मद ज़ुबैर और उनका संस्थान ऑल्ट न्यूज़, उन्हें बड़े से बड़े अवार्डों से नवाजा गया होता। लेकिन आज भारत देश में, 2022 के भारत देश में किस तरह से जुल्म इस व्यक्ति के साथ हो रहा है कि वो जेल में लगातार, सोचिए, एक के बाद एक मामले उनके ऊपर दर्ज करके पूरी तरीके से एक कोशिश हो रही है कि उनको जेल से बाहर निकलने की इजाज़त ही ना मिले। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि एसआईटी फ़िलहाल बिठा दी गई है, इससे पहले एफआईआर्स जो हैं उनमें तब्दीली की गई, केस जोड़े गए, घटाए गए, जिसको कई हाई कोर्ट्स इस बात को लेकर कह चुकी हैं कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरह के कायदे कानून ताक पर रखकर
मोहम्मद ज़ुबैर को जितना हद तक, यानी पूरी पूरी पुलिस को भी पूरी तरीके से इस बात का इल्म है, इस बात का अंदाज़ा है कि उनके केस में दम नहीं है, और इसीलिए या तो मुलतवी करके मामलों को, उनको अर्जर्न करके, अलग अलग तरह के नए केस फाइल करके अब ये SIT को बिठा के हर मुमकिन ये कोशिश हो रही है कि मोहम्मद ज़ुबैर को जितने लंबे वक्त तक हो सके जेल में रखा जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।